और दिल्ली तशद्दुद के ताल्लुक से मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तक तो दिल्ली में माहौल की बात हो रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं संसद में इस मामले को कांग्रेस पार्टी उठा रही है। सड़क पे दंगा और संसद में पंगा, ये कुछ लोगों का बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडिशनल धंधा है। और किस तरह से अमन के जो माहौल बन रहा है उसको जो है वो हाईजेक करो, उसको जो है वो फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट करो, इसकी कोशिश है। हमें आज दिल्ली के लोगों ने इस तमाम उद्दंडता अराजकता के दौरान भी जो अमन और इंसानियत की तस्वीर और अमन और इंसानियत की नज़ीर पेश की है पूरी दुनिया के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, वो एक बहुत ही उनको सर झुका करके सलाम करते हैं, नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं। और जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों ने और समाज के सभी वर्गों ने मिल करके उन शैतानी साजिशों को परास्त किया है, उसको शिकस्त दी है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और यही ताकत हमारी जो एकता की ताकत है, एकजहती की ताकत है, गंगा जमनी तहजीब की ताकत है, इसी ताकत ने हमारे देश के एकता और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत कर रखा है। और कुछ लोगों को ये खटकता है, कुछ लोगों को लगता है कि इस ताने बाने को कैसे डिस्टर्ब करो, कैसे डिस्ट्रॉय करो। सर, कांग्रेस पार्टी तो यहाँ तक कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह पे सारा इल्जाम डाल दिया, उनका रेजिग्नेशन मांग लगता है कि ये जो लोग भी चाहते हैं डिस्कशन करना, डिस्कशन सरकार कभी नहीं भागती, डिस्कशन करिए आप। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो लोग इन साजिशों के सूरमा हैं उनके चेहरे बहुत बेनकाब होंगे, और वो लोग भी बेनकाब होंगे जिनके कि दंगों के 5000 से ज़्यादा दंगों के इतिहास और दंगों का दाग उनके दामन पर लगा हुआ है। और वैसे ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अब जो इफेक्टेड एरिया है वहां जाकर दौरा करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी बात का कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि इसी तरह की जहरीली भाषा बोल करके वो जो है वो अपनी सियासत की दुकानें चला रहे हैं। कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन सवाल जो है बार बार उठाया जा रहा है, बीजेपी नेताओं के भी कई लोगों के नाम उसमें लिए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, मुझे लगता है कि इसमें किसका नेता है, किसका अभिनेता है, किसका नायक है, किसका खलनायक है, ये सब छोड़िए। कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी देश के अमन को बर्बाद करने और उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और जिन्होंने भी किया है उनको उसकी सज़ा मिलेगी, उस गुनाहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, आखिरी सवाल, कल हमने दिल्ली में देखा कई तरह की अफवाहें फैली और माहौल ख़राब होना शुरू हो गया। देखिए, हमें अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग अभी भी इस फिराक में है कि किस तरह से जो है वो अमन का जो माहौल बन रहा है उसको बिगाड़ा जा सके। और समाज के सभी वर्गों को इस बात की जिम्मेदारी है कि ऐसे जो लोग हैं, जो लोग की गुमराह करने की कोशिश करें, अफवाह फैलाने की कोशिश करें, उनको वो शिकस्त दे, एकजुट होकर के शिकस्त दे। यही हमारी ताकत है। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।